तो आज के टाइम पे एक इनोसेंट कस्टमर को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या-क्या स्कैम आजकल चल रहा है। सबसे पहले तो आप क्लाइंट के मुँह से ही सुनिए उन्होंने क्या करवाया। सिल्क थेरेपी सिल्क थेरेपी करवाई थी 26 कदों इसी हाँ जी, 2 दिन पहले, दिन 2 हो दिन गए। पहले, ठीक है जी। तो जिस ट्रीटमेंट को सिल्क थेरेपी कह के इनके बालों में किया गया वो एक्चुअल में रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग ट्रीटमेंट था। पर खैर इन्हें इतना बढ़ा चढ़ा के इसलिए ऐसा नाम बताया गया ताकि इनसे ज़्यादा चार्ज किया जा सके। उसके बाद दिक्कत यहाँ शुरू होती है कि जब भी हमारे पास आते हैं तो इनका फर्स्ट वॉश सैलून पे हो चुका होता है और उन्होंने खैर स्ट्रेट ड्राई करके अपने ट्रीटमेंट के रिजल्ट को एनहांस किया, तब भी इनके बालों में वेव आ रहा था और इन्हें लग रहा था कि ऐसा ही रहेगा इनका बाल वॉश के बाद। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से हम जानते थे कि डाई कोटेड बालों के ऊपर जब भी स्मूथनिंग होती है तो उनके अंदर बर्न का इशू आता है और उसमें कभी रिजल्ट आता ही नहीं है। तो आप देखेंगे क्लाइंट का जैसे हमने वॉश करवाया तो पहला इशू हमें मिल गया वेव का, ड्राइनेस का एंड बर्न्ट हेयर का। अब देखिए क्लाइंट तो अनजान था ना इस बात से कि उनके बालों में डाई लगा है और उस पर स्मूथनिंग नहीं होना चाहिए। ये फर्ज था जहाँ भी प्रोफेशनल थे उन्होंने काम करवाया उस सैलून वाले का कि वो उन्हें गाइड करते हैं कि मैम आप इस टाइम पे ये प्रोसीजर मत करवाएं। अब इस कंडीशन में क्लाइंट का एक जगह पैसा भी लगा। सेकेंडली जब इन बालों को वॉश करते हैं तो ये बालों के अंदर इतना ड्राइनेस है और इस बाल का स्ट्रेंथ इतना वीक हो चुका है कि ये हल्का सा खींचने पे ही टूट जाता है। आप अपनी वीडियो में आराम से देखिए, ये बाल अभी वेट बाल है और इस बाल को हल्का सा भी पुश करेंगे तो ये बाल टूट जाएगा। अब अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं इस ट्रीटमेंट को किए को, तो आप सोचिए 6 महीने बाद ये बाल कहाँ बचेगा। इस तरह की कंडीशन में कभी भी किसी भी क्लाइंट को नहीं डालना चाहिए। अब ये था रिजल्ट हमारा कोलेजन बेस्ड केराटिन का। हमने सिंपली फोकस किया स्ट्रेंथ को बिल्ड करने पे। हमें वेव से या स्ट्रेटनेस से फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं था क्योंकि बाल की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और मोर ओवर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बालों में स्ट्रेंथ होगी तभी हम उसको स्टाइल कर पाएंगे, कलर कर पाएंगे, स्ट्रेट कर पाएंगे। लेकिन अगर बाल में स्ट्रेंथ ही नहीं बची, आपने कुछ ऐसा करवाया या किसी ने ऐसा कुछ कर दिया जो कि आपके बालों से कंपैटिबल ही नहीं था, तो जब बालों में स्ट्रेंथ खत्म होती है तो उसके साथ साथ आपके आने वाले फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। तो जहाँ पहले इनके बालों में हल्का सा भी खिंचना बर्दाश्त नहीं था, वहाँ अब इनके बालों के अंदर स्ट्रेंथ वापस आ गई थी। अब एटलीस्ट 6 to 7 मंथ इनका बाल टूटेगा नहीं। पर जैसे आप जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसी तरीके से हम इस डैमेज को अवॉइड कर सकते थे अगर हम प्रॉपर नॉलेज लेके, प्रॉपर कंसल्टेशन से एंड अच्छी जगह से काम करवाएं। क्योंकि जब भी आपके बाल में एक बार डैमेज क्रिएट हो जाता है तो उस डैमेज को हमेशा हम मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ पे और ज़्यादा पैसे लगा के या कुछ करके भी आपके बाल को नए जैसा नहीं किया जा सकता। तो अवॉइड कीजिए इतना डैमेज।